ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक बार भी ओम का उच्चारण करना, ओम का जप करना, एक बार भी गायत्री का जप करना, गायत्री से ध्यान करना, वो ऐसा ही है जैसे हम आपस में व्यवहार में कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे माँ हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे गुरु हैं। तो एक बार कहने से ही जिंदगी भर के लिए हो जाते हैं। ऐसे ही हम सुबह सुबह उठ करके एक बार भगवान से ऐसा कहते हैं और फिर उस संबंध की निरंतरता रोज बनी रहती है। माँ रोज बोलती है, बेटा ऐसे करना, ऐसे जीना, ऐसे रहना, और अच्छा जीने के लिए ये मेहनत करना। तो ऐसे हम भगवान से सुबह उठ करके एक बार ऐसा कह देते हैं और दिन भर और जीवन भर उस संबंध को निभाते हैं। तो एक बार भी ओंकार और गायत्री का आपने ध्यान कर लिया, ये सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, मेथड है, उसका प्रोसेस है। तो ये दिन भर बना रहना चाहिए फिर कि हमारे जीवन में भी हमसे बड़ी एक शक्ति है, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली, उससे बड़ा कोई ज्ञानवान, धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान नहीं, क्योंकि जो सबको बनाने वाला है। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन हो, गांव में उसको क्या बोलते हैं? बोले भाई इसके पास तो 100-200 एकड़, 500-1000 एकड़ जमीन है, तो क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार है। जिसका 1000-2000 करोड़ रुपए का कारोबार हो और 5-10 हजार करोड़ का हो जाए, 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का कारोबार हो जाए, तो बोले भाई तो इसके पास तो अथाह संपत्ति है, ऐसा बोलते हैं, बहुत धनवान है। और किसी के पास बल इतना हो कि 5-10 आदमियों को उठा उठा के इधर उधर 10-10, 20-20 फेंक दे, बोले भाई इससे तो बलवान को है ही नहीं, बड़ा बलवान है। हम भगवान की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जैसा बलवान, भगवान जैसा धनवान, भगवान जैसा ऐश्वर्यवान, उन जैसा ज्ञानवान दुनिया में, इसलिए भजन गाते हैं ना, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो सब जग का आधार वही दातार, वही करतार वही है, सब जग का आधार वही दातार, वही करतार वही है, माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है, माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है। दुखी बेसहारों का, ओ दुखी बेसहारों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। और जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान साथ देता है। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे
बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इसलिए हम सुबह उठ करके रोज मंत्रोपासना के द्वारा, चाहे वो प्रातः जागरण मंत्र हो, चाहे सायंकालीन मंत्र हो, संध्या उपासना के मंत्र हो, हम भगवान को अपने जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं। अब ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारी संस्कृति है, और पूरी दुनिया में भगवान को मानते इसलिए हैं कि वो तत्वतः इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली तत्व है। जैसे पृथ्वी की एक ताकत है, हवा की एक ताकत है, एयर की, ऐसे वाटर की, सूरज की, सन की एक पावर है, और उनके द्वारा हमको और सारे संसार को सुख मिलता है। जैसे हर एक चीज की एक ताकत है, ऐसे भगवान की ताकत सबसे बड़ी है। बस फर्क इतना ही है, वो ईश्वर की ताकत इनविजिबल है, और ईश्वर की शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है वो सब विजिबल है। कुछ लोग इसीलिए तो भगवान को नहीं मानते कि बोले भगवान तो दिखता ही नहीं है। आप खड़े हो जाओ, आपका मन आपको दिखता है? नहीं। तो आपके पास आपका मन है कि नहीं? है। कहाँ है? अंदर सही। शरीर में किधर किधर है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में मन है, किधर बैठा है? मस्तिष्क में तो ब्रेन है, मेमोरी है, हैं? ये इधर दिल में है, दिल में बैठ जाओ। अब तुमको पूछे कि मन कहाँ रहता है, तो मन कोई ऐसा है तो नहीं है कि लीवर किडनी हार्ट की तरह इधर बैठा है, तो ब्रेन है इधर मस्तिष्क में, तो मन कहाँ है? जिसको हम मन कहते हैं, जो कोई पदार्थ नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। जो मैं बोल रहा हूं आपको दिख रहा है? नहीं। जो मैं बोल रहा हूं दिख रहा है? नहीं। तो कैसे आपको पता मैं बोल रहा हूं? आपको क्या पता मैं बोल रहा हूं? सुन के। सुन के। सुनना कहां से होता है? कान से। कान से होता है। कान से सुन करके फिर कहां जाता है? ब्रेन में। ब्रेन में कौन सुनता है? ये थोड़ा तगड़ा सा ये बताएगा, ये अच्छा से सुनता होगा। बैठ बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। तो जब हम सुनते हैं तो ये सिग्नल्स किससे जाते हैं? न्यूट्रॉन्स के द्वारा ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में कौन सुनता है? ब्रेन में उसकी वाइब्रेशन कनेक्ट होती है, उससे हमें पता चलता है। ब्रेन को ही पता लगता है या और किसी को पता लगता है? ब्रेन को पता लगता है। तो ब्रेन को पता लगता है, तो ब्रेन तो जब आदमी डेड हो जाता है उस समय भी उसका रहता है। जब डेड हो जाता है तो ब्रेन तो रहता है, तो फिर क्यों नहीं सुनता? सबसे उसके पास ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो एक्टिव नहीं रहता। ब्लड तो पहुंचा देते हैं मशीनों से। बैठो। चलो, इसने अच्छा उत्तर दिया, एक बार ताली तो बजाओ। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन जाती है और ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है और उसको वो बता देता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो ब्रेन भी के ऊपर भी एक और तत्व है, उसको हम आत्म तत्व कहते हैं। जब शरीर जब सब कुछ नॉर्मल होता है, आजकल तो खाली ब्लड का और एनर्जी का सर्कुलेशन ही बहुत कुछ नहीं है। ब्लड और एनर्जी में ही सब कुछ होता हो तो ठीक है, ब्लड और एनर्जी ले लो और उसे सुनवा दो, उसे पढ़ा दो, उसको विद्वान बना दो, आईएएस ऑफिसर बना दो, उसको कुछ भी बना दो, उसको साइंटिस्ट बना दो ना। तो हम भारतीय जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने शरीर के परे भी एक तत्व को स्वीकार किया। वो क्या है? आत्मा। क्या है बोलो? लेकिन एक चीज हुई, सब चीजें दिखती, खड़ा हो, इसमें से क्या कुछ आ रहा है? अरे कुछ तो सुगंध आ रहा होगा।
मिट्टी की खुशबू है तो मिट्टी में तो मिट्टी की खुशबू आएगी, और इसमें कौन सा जो है गुलाब जामुन की आएगी? तो ये जो गंध है ये दिख रही है आपको, है? तो आपको कैसे पता लगा? तो इसका मतलब कुछ चीजों का सूंघ के पता लगता है दिखती, कुछ चीजों को सुन करके पता लगता है दिखती। बैठ जाओ। और खड़े हो। आप कभी दुखी होते हैं कि नहीं होते? क्यों होते? रीजंस होते हैं उसके रीजंस होते हैं। वो दुख कहाँ होता है? दिमाग में, दिमाग में किधर होता है? इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है। कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। क्यों होता है? क्योंकि हमें उस टाइम बुरा फील हो रहा होता है। ठीक बात है। तो ये जो सुख और दुख, ये कोई मैटर है? कोई दिखने वाली चीजें? नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको फील करते हैं। केवल फील करते हैं, एक्सपीरियंस है। वी कैन नॉट प्रूव दिस इज सुख, दिस इज पेन, दिस इज प्लेजर। वी कैन नॉट एक्सप्लेन, उसको दिखा नहीं सकते। लैब में आपको जाकर के बायोकेमिस्ट्री के लैब में उसको बता सकते हो ये सुख दुख है। अच्छा, बैठ जाओ। सारी चीजें संसार में दिखती, ये एयर का कोई एयर दिखती है? हवा चल रही है, अभी हवा चल रही है कि नहीं चल रही? हवा तो दिख नहीं रहे से, मेरे बाल भी नहीं हिल रहे, देखो शांत है। तो हवा अभी तो नहीं चल रही, इसका मतलब बहुत धीमी गति से चल रही है। लेकिन हवा है, इसका क्या प्रमाण? शरीर में फील होता है। और आप कमरे में बंद हो तो क्या हवा चलनी बंद हो रही? नहीं। तो हवा का रंग कैसा होता है? हवा का रंग नहीं होता। क्यों? वो दिखती नहीं है इसलिए। दिखती नहीं इसलिए चलो और सोचना अभी इसके ऊपर। हवा तो है, तो हवा आप कहते एयर इज प्रेजेंट हियर। कुछ चीजों को जैसे ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आप सांस लेने में दिक्कत होगी, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गया, ये ऑक्सीजन खत्म हो गया तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो उसकी प्रेजेंस है, उसका चलना ही उसका गुण नहीं है, उसके भी अलग तत्व, उसको भी खोज लिया गया है। खैर, सब चीजें केवल दिखने वाली नहीं है। एक आदमी ने बोला हमने देखी हवा। मैंने कहा कैसी होती है? बोला हरी हरी होती है। मैंने कहा कैसे? बोले जिस पेड़ पे लगती है उसी वो पेड़ पौधे, वो घास हरी हरी हो जाती हैं। मेरे बाल 50 साल से हैं, ये हरे क्यों नहीं हुए? इसका मतलब हवा का कोई रंग होता नहीं है। लेकिन जो न दिखने वाली चीजें हैं वे भी होती हैं। ऐसे ही न दिखने वाला आत्मा होता है, न दिखने वाला परमात्मा होता है, और उसका विधान काम कर रहा होता है। अब लिखो आप शब्द, आज आप कोई बड़ी शिक्षा देने के लिए आया हूं, और ये सीख आज वाली जिंदगी में कभी मत भूलना। वैसे तो रोज ही कुछ बता रहा हूं, वो पिछली वाली चीजें इसके साथ ऐड ऑन कर लेना, और इसका एक स्पेशल आपको जो है वैदिक शिक्षा करके एक अच्छी सी डायरी बना करके लाना, घर वालों को भी जाके बताना, ठीक है? तो आज की मूल शिक्षा है न दिखने वाले तत्व आत्मा और परमात्मा होते हैं। न दिखने वाले तत्व आत्मा और परमात्मा वैसे ही होते हैं जैसे वायु, जैसे आकाश। आकाश इज स्पेस इज नॉट विजिबल, बट उसका प्रेजेंस है, क्योंकि यदि आकाश नहीं होता मैं चल फिर नहीं सकता था, सब यहां गति अवरुद्ध हो जाती। जैसे आकाश, जैसे शब्द, जैसे गंध। यद्यपि इनके तत्वों को इकट्ठा किया जा सकता है, शब्द को भी इकट्ठा कर लेते हैं। आजकल सैटेलाइट से सिग्नल भेजते हैं तो शब्द को कलेक्ट करते हैं, फिर ऊपर भेजते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। लेकिन आकाश को इकट्ठा तो नहीं कर सकते आप। इसमें छोटे छोटे उदाहरण एक के बाद दूसरा है। जैसे
मैंने कहा जैसे गंध, जैसे शब्द, जैसे सुख दुख। अब सुख दुख को तो कोई इकट्ठा कर ही नहीं सकता ना। जैसे आकाश, इनकी तरह ये तत्व होते हैं, आत्मा और परमात्मा रूपी तत्व होते हैं। और बड़ी बात यह है, इससे भी बड़ी बात, किसी भी चीज के होने का प्रमाण खाली दिखना नहीं है, दिखना भी एक प्रमाण है, लेकिन कुछ हो रहा है, किसी के कारण से कुछ हो रहा है तो पता लग रहा है ना कुछ है। जैसे आत्मा की प्रेजेंस से बहुत कुछ हो रहा है इस शरीर के अंदर, और परमात्मा के प्रेजेंस से ब्रह्मांड में एक एक शरीर की कोशिका में, लिखो, शरीर के एक एक कोशिका में और ब्रह्मांड के एक एक क्वार्क और एटम में एक समय लगभग 2 लाख से ज्यादा घटनाएं होती हैं। आपने तो लिखा ही नहीं बाबू। लिखो, आपने बहुत छोटी सी बात लिखी, देखो, शरीर की एक एक कोशिका में, हाँ, शरीर उल्टा लिख दिया आपने, शरीर में री बड़ी होती है, शरीर की भी छोटी लिखी देखो आपने, और री भी छोटी लिखी, तो छुटकी पकड़ी गई। कौन सी क्लास में है? 6 में। बेटा ये सही लिखा करो, शरीर की एक एक कोशिका। अब शरीर में भी छोटी कर दोगे, की भी छोटी कर दोगे तो बहुत बड़ी अशुद्धि हो गई ना। शरीर की एक एक कोशिका में, कहां लिखा बेटा आपने? शरीर की एक एक कोशिका में, कोशिका में 2 मात्रा नहीं होती बेटा, कोशिका में एक ही मात्रा होती है। शरीर की एक एक कोशिका में 1 सेकंड में, अब कुछ सोच रहे थे स्वामी जी ये राइटिंग भी चेक कर लेंगे, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अब मैं तो कुछ भी चेक कर सकता हूं भैया, गुरु तो चेक करेंगे ही। शरीर की, ये दौड़ के आओ हवन वाले बच्चों, तुम्हें भी नोट करना है, हवन वाली बेटियां भी दौड़ करके आ जाएंगी अपने रूम से जो तैयार होने के लिए गई थी। हाँ। शरीर की एक एक कोशिका में 1 सेकंड में 2 लाख से ज्यादा घटनाएं होती हैं। उनका नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है शरीर की और ब्रह्मांड की एक एक कोशिका में, परमाणु में, क्वार्क में, एटम में 2 लाख से ज्यादा घटनाएं हर समय होती हैं। उनको नियंत्रण कौन करता है? परमात्मा। शरीर में आत्मा, ब्रह्मांड में परमात्मा, मूलतः परमात्मा। और इससे भी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, धरती का कितना ही शक्तिशाली हो इंसान, कोई भी एक परमाणु नहीं बना सकता, कोई भी नई रचना, न्यू क्रिएशन, नई रचना कोई भी बड़ा साइंटिस्ट या कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो कुछ लोग कहते हैं तो अपने आप ही होता रहता है। अपने आप दुनिया में कुछ होता नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई विधान काम करता है, नियम है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कोई ना कोई उसके पीछे डिसिप्लिन है। ऐसे नहीं हो जाता कि अपने आप ही सब हो जाता है। अपने आप हो जाता तो फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही खेती हो जाती, अपने आप ही पढ़ाई हो जाती, अपने आप ही सारा देश चल पड़ता, अपने आप ही सब कुछ मिल जाता। एक डिवाइन सिस्टम वर्क कर रहा है इस बॉडी में और यूनिवर्स में। तो मनुष्य कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, क्योंकि बाकी नेता पेता तो कुछ बनाते हैं नहीं, ये तो सब अलग प्रकार की राजनीति करते हैं। साइंटिस्ट ही कुछ नए नए क्रिएशन करते रहते हैं ना, नए नए इक्विपमेंट बनाते हैं, नए नए रॉकेट बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा बड़ी साइंस रॉकेट साइंस और मेडिसिन साइंस इसी को बोला जाता है। हथियार बनाओ, लोगों को डराओ और उससे पैसा कमाओ, दवा बनाओ, उससे कुछ लोगों को बचाओ, कुछ लोगों को खूब लूटो। खैर, मनुष्य कोई नया क्रिएशन नहीं कर सकता। यह ईश्वर के होने का दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण,
आपने तो अच्छे से लिखा है लगता है। धरती का कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, परमाणु नई रचना नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, इसने मात्राएं भी ठीक लिखी है। शक्तिशाली में कोई ली छोटी कर दे। धरती का कोई कितना ही शक्तिशाली वैज्ञानिक हो या इंसान हो, नई रचना नहीं कर सकता। आओ बेटा, आप भी जल्दी आओ, लिखो, आप भी कुछ नोट करो, छूट नहीं जाए तुमसे। हाँ, ये सब के लिए बड़ा पाठ है। हाँ। तीसरी बात, ये बड़ी क्लासों वाले बच्चे हैं ना, कौन सी क्लास है ये? 9th 8th, चलो 8 से शुरू करते हैं। जब आप कुछ भी करते हो तो कुछ गलत करने की इच्छा हो, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ गलत करने की इच्छा हो, तो अंदर से क्या आवाज आती है, ऐसा करो कि नहीं करो? नहीं करो। ये आवाज कहाँ से आती है? अंतर्मन से। अंतर्मन से आती है। कौन देता है इस आवाज को? आत्मा। आत्मा से ये आवाज आती है और उसमें कोई एक और चीज देती है। जैसे ये खाली किसी भी बारे में, जैसे किसी को मारने पिटाई करने से लेकर के जिनको बुरी बातें कही जाती, हिंसा है, झूठ है, जैसे किसी बारे में झूठ बोलने, आपसे पूछा हो कि आप वहां थे कि नहीं थे, और आपको लग रहा है कि मैं थी, तो सही में बताऊंगी तो शायद हो सकता है मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, और आपको झूठ बोलने की इच्छा हो, तो अंदर से क्या आवाज आएगी? झूठ बोल कि मत बोल? मत बोल। ये अंदर से प्रेरणा कौन देता है? भाई आपको तो पता है कि भाई झूठ बोलने में फायदा है, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में, ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से आत्मा मना करती है। और अच्छा काम करते हैं तो क्या मिलता है अंदर से? खुशी मिलती बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? गरिमा। गरिमा के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छी बेटी है, सब बहुत अच्छा उत्तर दिया। और यही रियलिटी है, माने एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। जब भी हम कुछ करते हैं तो अंदर से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलता है गलत काम करने में। झूठ बोलो, हिंसा करो, कोई भी गलत काम, किसी भी तरह का गलत काम जो अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो वो करने के लिए जाते हैं, तो क्या अंदर से क्या होता है? ऐसा मत कर। और फिर भी कर लेते हैं तो क्या होता है? खड़ी हो, फिर भी कर लेते हैं, झूठ बोल दिया, हिंसा कर दी, नुकसान कर दिया अपना या दूसरे का, तो अंदर से क्या होता है? डर लगता है। डर लगता है और वो बुरा डिमोटिवेशन होता है। डिमोटिवेशन होता है, चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए था। चलो भाई, इसके लिए भी ताली बजाओ। ये अंदर से होता है। तो कई बार ये होता है कि आप चलो, आपको किसी ने दंड नहीं दिया, आपके गुरुओं ने, बड़ों ने दंड नहीं दिया, और भगवान भी दंड कब देगा उसका पता तो है नहीं। दंड तुरंत नहीं मिलता सब चीजों का, फल, रिजल्ट इंस्टेंट सब चीजों का नहीं मिलता। आप अभी आम बोते हो तो कितने साल बाद होता है? 10-15 साल बाद। पहले अच्छा ऐसा होता था, आजकल अच्छी अच्छी फसलें आ गई तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, कम से कम 2 साल। और गेहूं बाजरे आदि की फसलों में 1 साल 6 महीने। हाँ, 6 महीने 4 महीने से लेकर के अलग अलग में 1 साल तक। चलो ताली बजाओ भाई इसके लिए भी। हाँ, तो फल चाहे देर में मिलता हो, लेकिन अपनी आत्मा को ही अंदर से कचोटने लगती है, अपने आप को धिक्कारने लगते हैं, अपने आप को फेस नहीं कर सकते। कुछ गलत कर लिया हो ना, तो जैसे ही अकेले में बैठेंगे ना, वो अपने काले कर्म सामने आ जाते हैं और फिर उसको ग्लानि होने लगती है, हाँ? गिल्टी फील होने लगती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें? वो इसलिए बता रहा हूं, अभी हवन बाद में करना बेटा, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करो। हाँ? हो गया, आचमन हो गया, अभी नोट करो। आज का ये हवन होके फिर गायत्री हवन हो जाएगा छोटा सा। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी में एक बार भी तुमको गिल्टी फील ना हो।
और एक बार भी आत्मा और परमात्मा पर अविश्वास ना हो। कुछ लोग भगवान को यूं मानने लगते हैं, वहां जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, वहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम है जो हमने किया उसका फल देना। और कैसे, कितना देता है फल? कई गुणा करके, अनंत गुणा करके। भगवान का लिखो आगे, भगवान का विधान, भगवान का विधान, भगवान का कानून, भगवान की व्यवस्था, भगवान कई गुणा करके देता है हमको। हाँ, गुरुजनों तुम भी डायरी लाया करो, तुम्हारे भी काम की चीजें हैं, यही पढ़ानी होंगी तुम्हें जब बीच में बच्चे पूछेंगे तब। तो भगवान कई गुणा करके हमको देता है। तो मैंने आत्मा का होने का प्रमाण दिया, और परमात्मा एक इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, और उसमें मैंने कहा एक तो उसका निर्माण, और कुछ भी करने में जो प्रेरणा दे रहा है, ये कौन दे रहा है? हाँ, अज्ञात से आ रहा है, वही है। और तीसरा उसका विधान दिख रहा है, भगवान का विधान क्या दिख रहा है? जो करते हैं उसका अनंत गुणा होकर के मिलता है। जो करते हैं उसका अनंत गुणा होकर मिलता है। क्या लिखा आपने? भगवान का विधान हमेशा हमें फल बहुत गुणा करके देता है, बहुत ज्यादा करके। गुणा के ऊपर रह की मात्रा मत लगाओ। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है बेटा ना हमेशा। चलो, अब आपको ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि बचपन में ये विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए, जो हम करेंगे उसका कई गुना हमें मिलने वाला है। इसलिए कभी जिंदगी में गलत काम नहीं कर सकते। और ये अकाट्य है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है? कोई किसी की गवर्नमेंट आ जाए, कोई सीएम पीएम बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए। अब मैं इसके आपको 3 लाइव एग्जाम्पल देता हूं। आई एम फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपके सामने खड़ा होकर के मैं इस बात को बोल रहा हूं कि मैंने योग किया। सुबह सुबह क्या किया? पिछले ये 30 इयर्स का मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं। सुबह सुबह योग किया, उससे पहले पढ़ाई की पूरी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, खूब पढ़ाई की, और पढ़ाई में नंबर 1 था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करने में भी नंबर 1, 18 घंटा मेहनत करना। और कभी कोई गलत काम करने की सोचना ही नहीं। क्यों? गलत काम क्यों करना? जब गलत काम करने के ही नहीं होते तो करना क्यों? बस। फिर सब पढ़ाई लिखाई करके सेवा करने लगा। सुबह सुबह योग कराता था। 10, 20, 25, 50 हजार, 1-1 लाख लोगों के, 5-5 लाख लोगों के कैंप लगाए मैंने। उससे लोगों को फायदा होने लग गया। किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी का वेट, किसी का ये सब छूट गया। बहुत लोगों की जिंदगियां संवर गई। फिर दिन भर फिर अपने और दूसरे काम करता था, लोगों से मिलता था, उनकी समस्याएं दूर करता था। फिर इसके साथ साथ आयुर्वेद की औषधियां बनाते थे। फिर और दूसरे प्रोडक्ट बनाने लगे कि भाई विदेशी कंपनियां देश को लूट रही है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज यूनिलीवर तक, कोको कोला, पेप्सी, कोलगेट, पेप्सोडेंट तक, ये सब आज भी लूट रहे हैं। 1000 लाख करोड़ पे लूट के लेके गए। कितने? लिख लो, तुम्हें भी याद रहेगा। कितना? 1000 लाख करोड़ रुपए, इक्वल टू अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर। इतना तो लूट के लेके चले गए। 1000 लाख करोड़ लूट के ले गए। कौन? विदेशी कंपनियां, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएनसी। एमएनसी वाले 1000 लाख करोड़ पे लूट के लेके गए। लूट के लेके गए एमएनसी। एमएनसी लिखो, हाँ एमएनसी। तो हमने फिर स्वदेशी का भी विकल्प दे दिया। योग के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया, उपचार के बारे में बताया, एमएनसीज के लूट के बारे में बताया। और इसका क्या है कि देखो, इसका यही विकल्प, उनसे सस्ते सामान दिए। बाजार में जो दवाएं मिल रही थी उससे 5-10 गुना सस्ती दवाइयां दी, लोगों का भला किया। इस सारे देश के लोगों ने, देखो कुछ लोग तो आपको हमेशा प्यार नहीं करेंगे, तो राम को भी प्यार नहीं करते थे, वो कृष्ण को भी सब लोग प्यार नहीं करते थे, उनके भी विरोधी थे, वो तो रहेंगे थोड़े बहुत, उसकी चिंता मत करो।
वो तो संसार में देवासुर संग्राम, अच्छी बुरी बातें पहले बताया था ना मैंने। संसार का सत्य है, सत्य और झूठ हमेशा रहेगा। वो पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छा बुरा यहां रहेगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी, हमें अपना काम करना है। तो हमें भगवान ने क्या दिया? हमने किया काम कितना घंटे? 18 घंटे। ये बात पक्की है। इसलिए मैं एक बात के ऊपर बल देता हूं, तुम लोग जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हारी इसकी मार्किंग में मैं बताऊंगा कल, तुम्हारी पढ़ाई के कितने मार्क्स हैं, तुम्हारी मेहनत के कितने मार्क्स हैं, तुम्हारी ईमानदारी के कितने मार्क्स हैं, तुम्हारी दृढ़ता के कितने मार्क्स हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे पराक्रम के, शौर्य हिम्मत के, कि कुछ भी तुम करने के लिए अपने आप को कितनी जबरदस्त तरीके से समर्पित करते हो, उसमें शौर्य बोलते हैं, पराक्रम बोलते हैं, हिम्मत बोलते हैं, साहस बोलते हैं, वीरता बोलते हैं। तो जीवन में ऐसे 8-10 तत्व हैं, उन सब से मिलकर के और आपकी जिंदगी बनती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत का कार्यक्रम मात्र जो है 1% है, फाउंडेशन। लोग इसी के ऊपर हिसाब किताब लगाए बैठे रहते हैं। इसके लक बहुत अच्छा है, इसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी किस्मत है इसकी। अरे सारी किस्मत तो हमारे कर्म से बनती है। कर्म का, पुरुषार्थ का परिणाम प्रारब्ध है। इसलिए किस्मत के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना, वो दूसरी बात है। चलो आज की बात यह है कि हमने 2 ही काम किए मुख्य रूप से। अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, और वो भी इससे भी अगली बड़ी बात थी, बिना किसी लालच के किया। अब काम करेंगे उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होगा, काम करेंगे उसमें इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर जो है बहुत सी चीजें, मशीनरी इन्वॉल्व होगी, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन आपके भीतर की भावना क्या है? तो हमने ये सब काम किया, तो इसमें लोगों ने हमको दान भी दिया, सहयोग भी किया, सब कुछ किया। फिर इस इंस्टीट्यूशन भी बनते गए, ऑर्गेनाइजेशन भी बनता गया। फिर हम अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते गए, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन, सोशल ओपिनियन, रिलीजियस ओपिनियन, सब बोलते भी गए। तो काम खाली शरीर से ही नहीं, शरीर से भी, बुद्धि से भी, दिल से भी, दिमाग से भी, आत्मा से भी, कई प्रकार के कामों की कई श्रेणियां होती हैं। सोशल वर्क, फिजिकल वर्क है, इकोनॉमिक वर्क, पॉलिटिकल वर्क, एजुकेशनल वर्क, अलग अलग तरह के। तो कई तरह के काम करते गए हम, जो भी अच्छे काम थे करते गए। तो भगवान ने हमको यह सामर्थ्य दिया कि अभी तो आज से 15 साल पहले तक दुनिया के करोड़ों लोग, 15 साल पहले तक, आप में से बहुत से बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, आज से 15 साल पहले तक इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें इज्जत देने लग गए थे 15 साल पहले तक। और मात्र 10 साल की हमने जी तोड़ मेहनत की थी। कितनी? 10 साल, 10 ईयर्स, रात दिन, और अभी भी कर रहे हैं। फिर अब और ऊंचाइयां पहुंच रहे हैं। तो भगवान ने हमको इतना दे दिया। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था हमारे पास 500 रुपए भी पूरे नहीं थे, किराए भाड़े के लिए थोड़ा बहुत था, बस वैसा गुरुजी ने दे दिया था बस। जब स्टार्ट किया तब 500 रुपए भी पूरे नहीं थे, और 1 एकड़ के करीब जमीन थी यहां। आज हजारों एकड़ जमीन है पतंजलि के पास, हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पतंजलि, और अब तो रुचि सोया कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया। वो एनपीए में चली गई थी, दिवालिया हो गई थी, तो उसको टेक ओवर करने के बाद करीब करीब 30 से 40 करोड़ घरों में पतंजलि या रुचि सोया का कोई ना कोई प्रोडक्ट पहुंचता, उनकी सेवा करने में हम समर्थ हुए हैं। 30 से 40 करोड़ घरों तक पहुंचना। तो अब आपकी इसके पीछे मैं 2-3 चीजें सिखाना चाह रहा हूं। एक चीज, बिजनेस करना है तो आप मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आपको ब्रांड बनाना है तो बनाओ ब्रांड। इन विदेशियों को क्यों आने दे हम अपने देश के अंदर? तो मेहनत और भगवान का फल, मैंने कहा कई गुना देता है भगवान। अच्छा करो तो कई गुना मान सम्मान जितना हमने किया। इसलिए मैं कहता हूं मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं,
भगवान ने मेरी हैसियत से, मेरी औकात से, मेरी काबिलियत से, मेरी सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता से कई गुना ज्यादा दिया। इतना देते हैं भगवान। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया तो भगवान जी 10 घंटे की पढ़ाई दे दो। वो पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन उस पढ़ाई से ही आपके भीतर एक पूरे एक अलग प्रकार के बौद्धिक सामर्थ्य प्रकट हो जाता है जो आपको दिखता नहीं है। हमें दिखता है आज, क्योंकि आप बड़े हो गए तब आप भी वही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं। समझ में आया बच्चों? ये भगवान का विधान। अब तो आपको भी जीवन में आत्मा, परमात्मा और उसके विधान, इसको भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था बोलते हैं। लिखो ये शब्द, भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। इस पर भरोसा होना चाहिए। वो बहुत महान है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता, अकाट्य है। भगवान की कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, एक यूनिवर्सल जस्टिस बोलो, यूनिवर्सल लॉ बोलो, भगवान का विधान बोलो, और इसके जो हम कर्म करते हैं इस सारे ब्रह्मांड में वो कार्य कर रहा है वो तत्व। ऐसा है भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बहुत महान है। चलो अगली बात। अब इसका निष्कर्ष है आज का कि हम आपको इन सिद्धांतों के साथ, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल, कल बोला था ना, नियम, मर्यादा, सिद्धांत, याद है कल वाली बात? नियम, मर्यादा, सिद्धांत, प्राथमिकता हमें तय करनी चाहिए। तो ये हमारे जीवन के रूल हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। दीज आर द आवर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। ये हम मानते हैं और इस पर फक्र है हमको। जैसे लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं, हम प्राइडली कहते हैं कि हम लेफ्टिस्ट हैं। उनके पास प्राइड करने के लिए कुछ है नहीं। लेनिन, मार्क्स, माओ, कन्फ्यूशियस, वो कहां पता नहीं पैदा हुए और कहां रहे, उनका कोई, हम किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये सिद्धांत दिए जो मैंने आपको सार के रूप में बताए, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, सब जगह यही सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों को मानते हुए हमें क्या करना है? इन सिद्धांतों को मानते हुए हमें 2 काम करने हैं। बस आज 2 वाक्य लिख लो। इन सिद्धांतों को मानते हुए हमें एक लाइन में लिख लो, एक वाक्य पहले तो, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है। कुछ तो लिखने में बहुत पीछे चल रहे हैं, एक लाइन भी नहीं लिखी गई। ज्ञान और लिख, श्रद्धा लिख, नहीं लिखा जा रहा ना। देखो कौन सी क्लास में है? 6 में। ऐसे लिखते बेटा, ऐसे, श्रद्धा, ऐसे। ये लिखाई आदि भी अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान, ज्ञान माने लिखने का, लैंग्वेज का भी ज्ञान, सब्जेक्ट्स का ज्ञान, और भी ज्ञान, सब तरह का जो अभी अभी बातें बता रहे थे, सभी ज्ञान ही है। ज्ञान और श्रद्धा की, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। बड़े वालों की डायरी चेक करता हूं, इन्होंने तो ठीक ही लिखा होगा। ज्ञान और श्रद्धा की, देखो दुनिया में अब ये अभी ये तो मैंने बेसिक बातें कही थी, आधार ये था और ऊपर लक्ष्य क्या था। हाँ? चलो दिखाओ खड़े होके।
ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि के लिए जोरदार ताली बजाओ। वह 100% राइट है। ऐसे परफेक्ट होना चाहिए लिखना भी तुम्हारा। हाँ, सभी ने ऐसा ही किया। बड़े वाले बच्चे तो समझदार हैं सब, अच्छा ही किया होगा। हाँ? पराकाष्ठा, बस पराकाष्ठा कर दिया बेटा आपने, तो इसको ठा करो, पराकाष्ठा। लो पेन दो। एक ही पेन से दोनों लिख रही हो क्या? पकड़ी गई। देखो ये भी तो आलस्य है ना बेटा, भूल आई ना पेन, खत्म हो गया था तो एक ही पेन थोड़ी था। हाँ पेन तो है, स्याही खत्म हो गई, कोई बात नहीं। पराकाष्ठा ऐसे होता है बेटा। का के आगे मूर्धन्य श उठा, पराकाष्ठा। देखो मैं सब चीजें, मैं पहले गुरुकुल में आचार्य रहा हूं, इसलिए मुझे सब चीजें पता है बच्चे कहां कहां लिखने में गड़बड़ करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आजकल बड़े बच्चों को पढ़ाता हूं, अलग बात है। बेसिकली तो मैं एक गुरु की भूमिका में ही हूं हमेशा। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान माने ऐसे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जिसके पास, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये उसका सीक्वेंस है, उसके ये क्रम है। तो नॉलेज में नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन सब कुछ आ गया। और श्रद्धा माने मानना, माता पिता की बात मानना, बड़ों की बात मानना, अच्छी बातों को मानना, सच्ची बातों को मानना, ये मानना। तीन शक्तियां ना, एक ज्ञान शक्ति, दूसरी भाव शक्ति, तीसरी क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति ज्ञान हो गया, भाव शक्ति श्रद्धा हो गया, और क्रिया शक्ति पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। ये पूरा वाक्य लिख लो अब। ज्ञान व श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। इतनी सी तो बात है। ज्ञान एवं श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, सातत्य माने कंटिन्यूटी, निरंतरता। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक, पूर्वक है, खड़ी हो, पूर्वक है, तूने पूरक कर दिया। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक, पूरक नहीं, पूर्वक। शांति रखो। पूर्वक में पू बड़ा होगा, वह के ऊपर रह की मात्रा आएगी। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही, सात ही पहले आएगा, सातत्य के ही, ज्ञान और पराकाष्ठा का सातत्य, ठीक का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र। मूल कैसे लिखा, लय कैसे, हाँ दोबारा ठीक कर लिया। चलो इसने एक गलती की, बाकी अच्छा लिखा, क्योंकि पीछे वाले सोचते हैं स्वामी जी पता नहीं पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे। और उसका एक एग्जाम्पल तो मैं हूं, दूसरे एग्जाम्पल यही दूसरे देख लो, भतेरे हैं अपनी संस्था के अंदर। भाई हम तो सामूहिक एग्जाम्पल हैं, पूज्य आचार्य भाषण जी हैं, मैं हूं अपने इंस्टीट्यूशन में। दूसरा पॉलिटिकल में, अब देखो तीन तरह के सक्सेस लोग होते हैं। अब अगली बात लिखो, जिनको विरासत में सफलता मिलती है, सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य, जो भी प्रसिद्धि, विरासत, एक शब्द लिखो विरासत। दूसरा शब्द लिखो विरासत प्लस खुद की मेहनत।
और तीसरा लिखो केवल अपनी मेहनत। अपनी मेहनत के साथ फिर सारे लोग जमाना तो जुड़ जाता है। आज हमारे साथ तो देश के करोड़ों लोग जुड़े। आज पतंजलि के साथ यदि वॉलेंटियर्स के तौर पर देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कभी ना कभी थोड़ी बहुत अपने वॉलेंट्री सेवाएं दी हैं जिन्होंने। वही तो क्या शब्द बोला मैंने? 3 शब्द बोले। क्या? तो अब आपको आप इसमें कौन सी श्रेणी में हो? आप सभी बच्चे इसके अंदर मेरी तरह से तीसरी श्रेणी में हो। आपको विरासत में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। आप सबके माता पिता, किसी के पास में 5-10 करोड़ होगा, किसी के पास में 100 करोड़ होगा, इससे ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं है। 2-4-5 करोड़, 2-4-5 एकड़ जमीन, और इससे किसी के माता पिता। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता किसान हैं? जरा हाथ उठाना। एग्रीकल्चर में जो हैं, जो भी बच्चे, दोनों हाथ उठाइए। एग्रीकल्चर वाले हैं मुश्किल से यहां पर दोनों तरफ इधर उधर सब दृष्टि डाल के 20-25 से ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। हाथ नीचे कर लो बेटा। ठीक, जिनके माता पिता नौकरी करते हैं वो हाथ उठाओ। नौकरी वाली थोक में है, बहुत है, अच्छी संख्या है, करीब शायद ये 70-80% है। जो बिजनेस करते हैं वो हाथ उठाओ। बिजनेस नीचे कर लो। तो 70% के करीब नौकरी वाले, 25% करीब जो है बिजनेस वाले, और 5% करीब एग्रीकल्चर वाले। बिजनेस वाले भी मीडियम बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन तो अडानी अंबानी भी है, बॉन बफेट्स भी है, बिल गेट्स भी है, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ का है, और वो भी बिजनेस है कि अपने साल में 25-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लेते हैं। बस इतने भी, इसको कहते हैं मिडिल क्लास बिजनेसमैन। उससे आप, इसका मतलब आप विरासत वाली श्रेणी से बाहर हो गए हो। विरासत में आपको कोई ऐसे कोई आप में से घर जाते ही और कोई एमएलए बन जाएगा, कोई एमपी बन जाएगा, घर जाते ही कोई एक्टर फैक्टर बन जाएगा, हाँ? कोई क्रिकेटर बन जाएगा, हाँ? कोई हीरो हीरोइन बन जाएंगे, घर जाते ही जो है कोई जुडिशली में किसी का बाप जज बना हुआ है तो सिफारिश लगा देगा, बेटा ठीक है जजी की पढ़ाई कर ले, तेरी जज की सिफारिश तो मैं ही कर दूंगा। या जो है जो सिफारिश से चलता है कार्यक्रम कि थोड़ी तो एक एग्जाम है ये दे ले, मैं फिर तेरे को ऑफिसर में बनवा दूंगा मिलिट्री में या फला जगह। ये सब काम कर चलेगा, ये होगा। कुछ लोग इसी में परेशान रहते हैं, ये दुनिया तो ऐसी चल रही है, हमारा नंबर तो कभी नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, और तुम मेरे बच्चे हो इसलिए तुम भी नहीं सोचोगे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे विरासत में क्या मिला। मुझे विरासत में मिला था बाप की 1 एकड़ जमीन। कितनी? 1 एकड़ जमीन, और वो भी नहीं ली, सन्यासी हो गया। विरासत में मिली थी 1 एकड़ जमीन और 300 रुपए, 300 के आसपास थे। 300 रुपए 1 एकड़ जमीन। तो जमीन तो छोड़ के आ गया, जो पैसे लिए थे वो किराए भाड़े में खर्च हो गए, कुछ भी नहीं था। वहां से यात्रा शुरू की तो विरासत में नहीं था, विरासत प्लस अपनी मेहनत, कोई थोड़ी भी तो मिले, ठीक है। तो विशुद्ध रूप से जीरो से काम स्टार्ट किया मैंने। तो आप में से थोड़ा बहुत किसी को विरासत में मिला है, तुम झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे नहीं हो। इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त का यदि मजदूरी ना मिले तो भोजन का इंतजाम नहीं होता। कितने लोग हैं ऐसे? 80 करोड़। कितने? 80 करोड़। और उनको खाने में जो मिलते हैं ना, मोटे चावल मिलते हैं, और जो है वो मतलब डुबके लगाने वाली दाल, उससे वो लोग अपना जिंदगी बसर करते हैं। ये अलग बात है कि उसमें से भी कुछ जो खाने के लिए राशन आता है उसमें से बेच करके कुछ की दारू पी जाते हैं, कुछ की बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं। जिंदा रहना है, लेकिन बीड़ी सिगरेट शराब के साथ जिंदा रहना है, और बस जिंदा रहना है। मैं आपको ऐसे बच्चे नहीं देखना चाहता।
तो मैं क्या फिर, इसलिए मैंने आपको बात बताई कि आपको ज्ञान और निष्ठापूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए सफलता पानी है, और आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। अगला शब्द लिखो, नेतृत्व। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, नेतृत्व करूंगा। अब नेतृत्व करना बड़ी बात होती है, बाकी नौकरी आदि तो सब लगी जाएगी सबकी। जब आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, नौकरी तो मिल ही जाएगी। वैसे बेरोजगार भी करोड़ों में इस देश में। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, नेतृत्व करना है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, किसी न किसी क्षेत्र में आपको क्या करनी है बोलो? लीडरशिप, नेतृत्व करना है। नेतृत्व माने सबसे आगे रहना है। आपको आइकॉन की तरह काम करना है। किसकी तरह काम करना है? आइकॉन की तरह। यू आर द आइकॉन। आप ऐसे रहना। ऐसे बच्चे बनाने के लिए हमने आचार्य कॉलम खोला हुआ है। बाकी फॉर्मल एजुकेशन तो सारा देश ही नहीं दे रहा है। ये है आचार्य कुलम का संस्कार, ये है आचार्य कुलम की संस्कृति, और ये आचार्य कुलम का थे। दिस इज अवर गोल। अब ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये बात बता दी आपको, ज्ञान तो पूरा होना चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट के नॉलेज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, निष्ठा हृदय में पूरी होनी चाहिए। माता पिता, गुरु, देश, धर्म, संस्कृति, सबके लिए ज्ञान और निष्ठा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, बिना किसी आधार के भी। कोई विरासत में कुछ नहीं चाहिए हमको। हम अपनी मेहनत करेंगे और हम कामयाबी के इतिहास रचेंगे। ऐसे आप कहेंगे फिर ये होगा कैसे? अपने आप होगा। तुम अपने आप को तैयार करो। तुम 12वीं तक तो यहां पढ़ ही रहे हो, उसके बाद अभी तो यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी साल ही तैयार हो जाएगी, उससे और भी बड़ी बना देंगे। हो सकता है बाद में तो आप में से बहुत से बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी में सारी साइड्स, लॉ है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं। एक और IAS IPS की तैयारी भी आगे और ज्यादा अच्छे से करवाना शुरू कर देंगे। 2 साल के अंदर तो और भी बहुत कुछ हो जाएगा। अभी भी बहुत कुछ कर दिया है। आपको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। कुछ लोग ना अपने आप को बचा के रखे रहते हैं, पढ़ने में बहुत झंझट है, मेरे को सिर में दर्द हो जाता है, मेरा तो कमर दुखने लगती है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, मेरा तो कभी कभी जो है ना ऐसा हो जाता। क्या हो जाता है? एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मुझे ज्ञान की पराकाष्ठा। ये ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तभी होगी जब नॉलेज भी आप एक्सट्रीम पर होंगे, आप श्रद्धा में भी एक्सट्रीम पर होंगे, पुरुषार्थ में भी, हार्ड वर्क में भी। ऐसे जब आप ऐसे होंगे ना तो आपकी अलग पहचान बनेगी। चाहे विधायिका में हो, जुडिशरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे आगे आप में से चल करके कुछ बच्चों को नेता बनने की इच्छा है, अच्छी बात है। कुछ को ऑफिसर्स बनने की इच्छा है, कुछ को बिजनेसमैन बनने की इच्छा है, किसी को कला संस्कृति की इच्छा है, किसी को और किसी भी फील्ड में, किसी को साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर, किसी को IAS IPS बन। अरे जो बनना चाहो बन जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं 10 लाख भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से मेरे अंदर क्या कमी है? भगवान ने मुझे सारा नॉलेज दिया हुआ है। मैंने ऐसे इंस्पायर करके सैकड़ों बच्चों को IAS IPS बनाया। डिप्रेशन में रहते थे वो, बोले स्वामी जी अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, माता पिता का खूब खर्चा करा दिए 10-15 लाख, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और माता पिता भी बोले स्वामी जी अब ये यदि कामयाब नहीं हुआ तो हम भी बर्बाद और ये भी बर्बाद। मैंने कहा बेटा हिम्मत रख, दुनिया में कोई भी आदमी है उसके अंदर क्या होता है? दिमागी तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई उसके पास कोई अननोन पावर होती है, तो वो पावर हमारे अंदर भी है। तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों ना करें? बस इसमें एक ही चीज छोड़नी पड़ती है। वैसे तो 3 चीज छोड़ने के लिए बोलने पड़, लिखो, प्रमाद, आत्मग्लानि और अनुत्पादक कार्य। प्रमाद माने लेजीनेस, आत्मग्लानि माने है जी, आत्मग्लानि गिल्टी से भी थोड़ा दूसरा शब्द होता है इसका। हाँ जी, कहां गए अंग्रेजी वाले? प्रमाद, आत्मग्लानि
और तीसरा अनप्रोडक्टिविटी, अनुत्पादकता। इन 3 चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार भी इनका शिकार नहीं होना, नहीं तो ये इसी में जीने की आदत पड़ जाएगी। आत्मग्लानि को क्या कहेंगे जी? फीलिंग ऑफ सेल्फ गिल्टी, चलो, हाँ, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, जो भी है, प्रमाद, आत्मग्लानि और अनुत्पादकता, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप कोई कितना बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। अभी आप बच्चों को जो भी तैयारी करने हैं, जिस भी तरह की, आप करके कितनी ऊंचाई पा सकते हो। आप कोई लिस्ट बनती है, उसमें से पहले 10 में तुम हो सकते हो, टॉप 10 में। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे किसी ने कोई इंस्पायर नहीं किया है। सुन लो बच्चों, मैं तो तुम्हें सैकड़ों बार इंस्पायर कर चुका हूं। मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया, मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, मुझे कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। दुनिया में कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई तो गॉडफादर चाहिए, कोई तो हाथ पकड़ के चलाने वाला चाहिए। हमारा कोई गॉडफादर नहीं, हमारा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हम अपने आप चले। सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन। लेकिन एक धुन थी, आज वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10 योगी लोगे तो उसमें पहला नाम स्वामी रामदेव का मिलेगा। वर्ल्ड के टॉप 10। देश के टॉप 10 ब्रांड लोगे तो उसमें पहले और दूसरे नंबर पर पतंजलि मिलेगा, टॉप 10 ब्रांड में। पूरे देश के टॉप 10 स्कूल्स में लोगे तो उसमें नाम आचार्य कुलम का मिलेगा, टॉप 10 स्कूल्स ऑफ इंडिया। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रैंकिंग है हमारी। आपको क्यों कह रहा हूं मैं, लेकिन इसको मुझे अभी टॉप 10 में से टॉप 1 में लेकर के आना है। इसके लिए और मेहनत करनी है, तो मैं कोई चुपचाप थोड़ी बैठा हूं। उसमें मेरी मेहनत से पूरी बात नहीं बनेगी, तुमको करना पड़ेगा। इसलिए तुमको भी इंजेक्शन लगाता रहता हूं, करो बेटा मेहनत, ये तुम्हारे लिए है। ये ऐसे ही टॉप रिसर्च, देश के नहीं दुनिया के टॉप 10 रिसर्च सेंटर में योग और आयुर्वेद में रिसर्च करने वाला नंबर 1 रिसर्च सेंटर पतंजलि PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन बच्चों को अभी जाने से पहले इनकी 3 दिन छुट्टी करनी है। 15 को जाएंगे, आज कितनी तारीख हो गई? 12, 13, 14, 12, 13, 14 की इनकी 3 दिन की छुट्टी। अरे आप तो कह रहे थे कि आपको तो पढ़ाई करनी है, मेहनत की पराकाष्ठा, छुट्टी में हाथ क्यों बजाए? तो आपको छुट्टी मतलब पढ़ाई की छुट्टी है। आपको एक दिन तो पूरी PRI दिखाएंगे, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैसे रिसर्च करते हैं। वहां चूहे और खरगोश आदि रखते हैं, उनको बीमार करते हैं, BP, शुगर, कैंसर, सब बीमारियां उनको करते हैं। कोरोना भी करने के लिए अभी लेकर के आ रहे हैं। चूहों को, स्वस्थ चूहे होते हैं, और उनको ऐसे रखते हैं जैसे 5 स्टार होटल में रखते हैं। तो तुमने यहां भी रख रखे हैं, लेकिन वो तुम्हारे वाले चूहे जो है वो उद्दंड वाले हैं, वो जंगली हैं। तो इनको भी लेकर के वहां जाएं। तो उन चूहों को फिर दवाइयां खिलाते हैं, दवाइयां खिला के बीमार करते हैं, बीमार करके कैसे फिर उनका इलाज करते हैं, और कैसे एनिमल ट्रायल होता है, ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल। तो एक दिन तो पूरा PRI दिखाएंगे, ठीक है जी। और पदार्थ देखा है कि नहीं? तो एक दिन पूरा इनको पदार्थ, पूरा प्रोडक्शन कैसे होता है एक एक चीज का, दंत कांति का, केश कांति का, एलोवेरा जेल का, गाय के घी का, कैसे उसके अंदर प्योरिफिकेशन होता है, किस तरह से चीजों, कैसे भस्में बनती हैं, रस रसायन बनते हैं, सोना चांदी हीरे की भस्में बनती हैं। तो ये पूरी व्यवस्था रहेगी। और
एक दिन पूरा पदार्थ था दिव्य फार्मेसी, बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें दिव्य फार्मेसी वाला पार्ट भी वहीं दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क अपना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। आपको सीखना चाहिए कि कैसे मेहनत करके चीजें खड़ी की जाती हैं। पुरुषार्थ की द लाइव एग्जाम्पल ऑफ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क यू कैन सी लाइव इन पतंजलि आयुर्वेद। पीआरआई और ये दोनों एक साथ दिखाएंगे, पीआरआई और जो है पतंजलि योगा रिसर्च सेंटर, दोनों। योगा रिसर्च सेंटर फेज 1 में है, पीआरआई उसके सामने है। और फिर तीसरा गो सेवा, गौशाला, खेती और नेचुरोपैथ के लिए निरामयम, वहां पर स्विमिंग पूल भी है। तैरना आता है तो आपको स्विमिंग भी करा देंगे। और जो बच्चे घुड़सवारी करना चाहेंगे तो घुड़सवारी भी करा देंगे। तो ये 3 दिन आपके, जिनको नहीं घोड़ा दौड़ाना आता है तो बैठ करके धीरे धीरे चलवा लेना, नहीं तो पता लगा घोड़ा जोर से दौड़ा और ये ऊपर कूदा 20 फीट। तो आप लोगों को इसलिए मैंने इन बातों को कहा है। अभी जो है चीजों को समझने के लिए, देखो ऐसे जुनूनी बच्चे चाहिए मुझे, एकदम पागल दीवाने, कि हमें जो स्वामी जी ने बोला है उसको किसी भी कीमत पर पूरा करना है। ऐसे ही तो आपको सिखाया मैंने। जमी सलाम करे आसमां, गाया हुआ है, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ओ मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर जय गौर की मिसाल बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम करे, तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम करे। करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। करो काम की सारा जहां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की जय। ऐसे बच्चे आपको बनना है। अब ऐसे बच्चे बनने के लिए ये माइंड सेट रहना चाहिए, ये स्टेट ऑफ माइंड रहना चाहिए आपका। ऐसी विचार चेतना रहेगी तो फिर आप जीवन में वो कर पाएंगे जिसकी आशा हम आपसे करते हैं, आपके माता पिता करते हैं, ये देश आपसे आशा करता है। और जिस भगवान ने हमको जन्म दिया वो हमें ऐसी दिव्यता में देखना चाहता है। तो आज की बात को यहां विराम देते हैं, कल फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब छोटा सा 5 मिनट का गायत्री हवन कर लेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथराहि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुह्राणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति।